या चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब सभी कोई ज्वाइन हो गए? अभी भी हो रहे हैं, चलिए होते रहेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी तक कुछ नहीं बताया, ठीक है। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था। मैं पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया था आज मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें, ठीक है। उसके पहले आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहला चीज कि आपके स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक म्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये सभी बच्चे हमेशा म्यूट रखेंगे, कोई बच्चा इसको ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन पे ये माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, सभी बच्चे इसको हमेशा म्यूट रखेंगे, ऑफ रखेंगे, सभी बच्चे इसको हमेशा बंद रखेंगे। कोई बच्चा इसको ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा इसको ऑन नहीं करेगा। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई बच्चा इसको ऑन नहीं करेगा। फिर सभी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि फिर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, ठीक है। सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा, मैं जब इसको ऑन नहीं करूंगा तो क्वेश्चन कैसे पूछूंगा। तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कहाँ पूछना है। चलिए आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये मान लीजिए आपका पहला नंबर स्क्रीन है, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, ये 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस बिंदु पे क्लिक करना है, सभी को भी इस बिंदु पे क्लिक करना है, सभी को इस बिंदु पे क्लिक करेगा। जैसे आप कॉर्नर में 3 डिजिट जो दिख रहा है आपको इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जो 2 नंबर में जिस पे डाल रखा हूं ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सभी को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सभी को ऐसा स्क्रीन दिखेगा, सभी को, ठीक है। वहां पे आपको नीचे एक इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। सभी को क्या दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस को। देखिए मैंने उसको जूम करके दिखा दिया हूँ यहाँ पे, इन कॉल मैसेजेस का। सबको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सबको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। और सबको इसका आंसर देना है, 2+3 बराबर कितना होता है। सभी को यहाँ जाकर आंसर देना है 2+3 का मान कितना होता है, 2+3 बराबर कितना होता है। सभी को चैट बॉक्स में जाके देना है। कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सभी को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक नंबर स्क्रीन जहां मैंने डाल रखा है, ठीक है। इसके कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, इस 3 डिजिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 डिजिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको आंसर बताना है किसका, 2+3 बराबर कितना होता है। सभी कोई बताएंगे, फिर से एक बार बताएंगे सभी कोई, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया था वो भी बताएं, जिन बच्चों को समझ में आ गया तो वो भी बताएं। सभी कोई बताएंगे फिर से 2+3 बराबर कितना होता है, सभी कोई बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जाके आपको अपना डाउट पूछना है, किसी को भी माइक ऑन नहीं करना है। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, किसी को भी अपना माइक ऑन नहीं करना है। आपको अपना डाउट कहाँ पूछना है, तो यहाँ जाके पूछना है, इन कॉल मैसेजेस में आपको जाकर अपना डाउट पूछना है, ठीक है। अब रही बात, अगर मुझे आपसे कोई सर क्वेश्चन आपकी आवाज पूछना, नहीं आ रही मेरे पास। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स में पूछे, माइक ऑन नहीं करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सविता क्लियर, कौन आवाज आ रही चैट है नहीं मेरी? करनी है। मेरी आवाज क्लियर है, आ रही है ना हेलो। सभी? आ रही है सर। आप या आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में बताइए, माइक ऑन करके नहीं बोलना आपको, चैट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, माइक ऑन नहीं करना है आपको, आपको माइक नहीं ऑन करना है, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। अगर आप मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में बताएं, अगर मेरी आवाज आ रही है फिर भी आप चैट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर कोई भी डाउट पूछना है, हाँ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। आपको कोई भी डाउट पूछना है तो इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। अगर मुझे कोई डाउट आपसे पूछना होगा, मुझे कोई क्वेश्चन आपसे पूछने होंगे तो मैं कैसे पूछूंगा, तो मैं पोल सेक्शन का यूज करूंगा। पोल सेक्शन कैसे यूज होगा, देखिए जहां आपका इन कॉल मैसेज आ रहा था उसी में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उसी में क्या आ रहा होगा आपको, एक्टिविटीज का। ये आपके स्क्रीन पे होगा, जिसमें आपको इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आ रहे थे उसी में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएंगे। मैं फिर से बताता हूँ कैसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, चलिए मैं बताता हूँ फिर से आपको। जैसे कि ये आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, इस कॉर्नर में 3 डिजिट पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नीचे उस ये वाला स्क्रीन दिखेगा, सेकेंड नंबर वाला स्क्रीन दिखेगा, और नीचे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिविटीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस एक्टिविटीज पे आपको दबाना है। चलिए, जैसे आप दबाइएगा आपको एक ऑप्शन आएगा पोल्स का। किसका ऑप्शन आएगा, पोल्स का। ठीक है, किसका ऑप्शन आएगा, पोल्स का। तो सभी को उस पोल्स पे जाएंगे, सभी को वहां पोल पे जाएंगे। पोल पे जाके आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां क्लिक कीजिएगा आपको एक क्वेश्चन नजर आएंगे। कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे मैं बताता हूं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास एक क्वेश्चन नजर आएगा, एक प्रश्न नजर आएगा। कौन सा प्रश्न, कि 2+3 बराबर कितना होता है। ऑप्शन में होंगे आपके पास 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन में क्या होगा, 1, 2, 3 और 5। जो भी ऑप्शन सही होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, तो आपको ऑप्शन डी वाले पे क्लिक करना है। आपको ऑप्शन डी वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। क्लिक करने के बाद बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, प्रेस कर देना है, दबा देना है। जैसे आप दबाइएगा आपका आंसर मेरे पास चला जाएगा। तो सभी को ये करना है। चलिए सभी को जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर दे दिए। जल्दी जल्दी जाइए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पोल सेक्शन, जो आज पहली बार ज्वाइन हुए, उनको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना। चलिए मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पोल सेक्शन का यूज कैसे करना है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया मैं उनको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको। चलिए, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। देखिए सभी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख सर रहा है। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है चैट बॉक्स में बताइए। मैं बार बार बता रहा हूँ, सुभाष नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। सभी को पोल्स में जाकर आंसर देना है। और जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है पोल का आंसर। मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है सभी को। सभी को देखिए मोबाइल के स्क्रीन में कॉर्नर में नहीं 3 दिख रहा। डिजिट दिख रहा है। सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी बोलना है आप चैट सेक्शन में बोलिए। कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन बोलिए, माइक ऑन नहीं करना है आपको। ओके, देखिए मेरा मोबाइल स्क्रीन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहा है, इस 3 डिजिट पे क्लिक करना है जिसे मैंने क्लिक किया। देखिए देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ। कॉर्नर पे आपको 3 डिजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको देखिए एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन आ रहा है। देखिए पोल्स का, मैं पोल्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है 2+3 बराबर कितना होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा है, 2+3 बराबर कितना होगा। कितना होगा 2+3 बराबर 5 होगा। 5 कौन सा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में है। देखिए मैं चौथा ऑप्शन में क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं इसको वोट कर दूंगा। देखिए मैंने वोट कर दिया और मैं यहाँ पे ऊपर तीर के निशान, यहाँ से मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को पोल्स नहीं समझ में आए उनके लिए मैं पोल बता दिया कैसे पोल का यूज करना है। तो अगर मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको पोल्स में ही जाकर आंसर देना है। ठीक है, अगर मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको कहां जाकर आंसर देना है, पोल में ही जाकर आंसर देना है। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, ओके। जिन बच्चों में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिन बच्चों में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, अपना गूगल मीट का जो ऐप होगा उसको अपडेट कर लेंगे। गूगल मीट का जो ऐप होगा उसको अपडेट कर लेंगे। जिन बच्चों में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे उनको क्या करना है, गूगल मीट को अपडेट कर लेना है। ठीक है, चलिए जिन बच्चे में गूगल मीट का ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे आंसर दे दिए हैं। ठीक है, ग्रेट। चलिए यानी सभी को आ गया। अगर सबको पोल सेक्शन का जवाब देना आ गया तो सभी को क्या करें, वाई टाइप करें, अगर नहीं आया तो एन टाइप करें। चलिए जल्दी से जल्दी कहाँ टाइप करना है, चैट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे वाई टाइप करें, मतलब आपको समझ में आ गया पोल सेक्शन भी और चैट बॉक्स भी, दोनों चीजें समझ में आ गई। या ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछले क्लास में 2 चीजें पढ़ाई थी। एक मैंने पढ़ाई थी खुली आकृति और एक मैंने पढ़ाई थी बंद आकृति, और एक मैंने पढ़ाई थी बंद आकृति। ठीक है, चलिए तो मैंने दोनों में आपको कंडीशन बताया था, दोनों को तरीका बताया था, आपको कैसे आपको सीखना है दोनों को मैं बताया था। खुली आकृति जैसे मान लीजिए आकृति ये है। ठीक है, तो आप अगर आपका स्कूल का छुट्टी होता है तो आप क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी आपको पता करना है
कि खुली आकृति कौन सी होगी, बंद आकृति कौन सी होगी। तो आपको क्या करना है, जिस आकृति के बारे में बात हो रही होगी उसके अंदर क्या करना है, आपको अपना घर बना लेना है। चलिए मैं घर बना दिया। अब बताइए कि अगर आपके स्कूल की छुट्टी होगी तो आप जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहेंगे, तो जैसे आप घर जाना चाहेंगे तो आप रास्ता ढूंढेंगे। हमको यहाँ पे रास्ता दिख गया, यानी हमको देखिए घर में जाने का रास्ता दिख गया, यानी ये किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आपकी खुली आकृति हो गई। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, कोई एक बंद आकृति बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक बंद आकृति हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक घर आवाज बनाते हैं। कट कर आ रही है। इसके अंदर हम लोग जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है चैट बॉक्स में बताएं, माइक ऑन नहीं करना है। अगर जो बच्चे बार बार माइक ऑन कर रहे हैं तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सारी आपकी एक्टिविटीज आपके टीचर को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर जो बच्चे बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी वजह से सारा क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। किसी किसी बच्चों को आवाज कट कट के आ रही होंगी तो आपके नेटवर्क इशू होंगे, ठीक है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगे। ओके, तो आपको माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछिए, क्लियर। चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बंद आकृति पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बंद आकृति मैंने क्या बताया था कि आपके स्कूल की छुट्टी हो रही है तो आपको अपने घर जाना है। तो घर जाने के लिए क्या ढूंढिएगा, आप रास्ता ढूंढिएगा। तो जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पर रास्ता ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये इधर से जाने का रास्ता नहीं है, इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है, इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है, और देखते हैं इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है। यानी यहाँ इस आकृति में मुझे कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी ये किस प्रकार की आकृति हो गई, ये आपकी बंद आकृति हो गई। ये किस प्रकार की आकृति हो गई, बंद आकृति। तो ये दो चीजें मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन हुए थे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यही दो चीजें मैंने पिछले क्लास में बताई थी, एक खुली आकृति, एक बंद आकृति। खुली आकृति क्या बताई थी कि ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए, खुली आकृति कहलाएगी। और बंद आकृति मैंने क्या बताया था कि ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता नहीं मिले वो बंद आकृति कहलाएगी, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको ये समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, ठीक है। चलिए सभी कोई इस क्वेश्चन का आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी कोई पोल सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में नहीं देना आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। अगर आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी कोई पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर रहे हैं। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, एन टाइप करेंगे। एन से हमको ये पता चलेगा कि उनका चैट, उनको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर चैट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे, सॉरी, पोल सेक्शन में देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। ओके ओके ओके, मैं देखता हूं आपकी प्रॉब्लम जो है, जिन बच्चे की एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। उनको मैं, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो उसे क्या कहते हैं, खुली आकृति। सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। हाँ, जो बच्चे ने आंसर दे दिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं दिया वो जल्दी जल्दी आंसर दे। सभी को कॉपी किताब लेकर बैठना है। अगर मुझे कहीं से कंप्लेन आया कि आप लोग कॉपी किताब नहीं लेकर बैठे हैं तो सोच लीजिएगा, ठीक है। सभी को कॉपी किताब लेकर बैठना है और मैं जो भी पढ़ाऊं उसका नोट्स बनाते चलना है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, नोट्स कैसे बनाना है आपको, तो लिखते चलना है, नहीं तो अगर ज्यादा मैंने पढ़ा दिया तो उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या आंसर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता हो। जिन बच्चे के मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको हम लोग क्लास के बाद देख लेंगे, उनका हम लोग प्रॉब्लम क्लास के बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बीच में क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करे। चलिए, यहाँ पे क्या देखना, हमको खुली आकृति के बारे में देखना है, ठीक है। चलिए खुली आकृति देखते हैं, तो हम क्या देखना, जिस आकृति के अंदर हमको अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। चलिए मान लेते हैं ये मैं हूँ, स्कूल से मेरी छुट्टी हो गई है, हमको सारी आकृति के अंदर जाना है। चलिए इसके अंदर मेरा अपना घर बना देता हूँ, इसके अंदर भी मैं अपना घर बना देता हूँ, इस आकृति के अंदर भी मैं अपना घर बना देता हूँ, इस आकृति के अंदर भी मैं अपना घर बना देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हमको सभी आकृति के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है। इस आकृति के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना, देखिए कहीं से भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, इधर से भी हमको जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसी आकृति हो गई, इसका मतलब ये हो गई बंद आकृति। देखिए हमको तो खुली आकृति ढूंढना था, यानी ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह देखते हैं सी ऑप्शन, इस आकृति के अंदर भी हम लोग जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इधर से भी जाने का रास्ता, इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है, यानी ये भी कैसी आकृति होगी, ये भी आकृति होगी आपकी बंद आकृति। देखिए हमको कैसा आकृति जानना था, हमको खुली आकृति, ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑप्शन डी पे, इस आकृति के अंदर भी हम लोग जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इधर से जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बंद आकृति है, क्योंकि इसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो ये कैसी आकृति हो गई, ये आपकी बंद आकृति हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पे, ठीक है, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी पे आ गए और मेरा घर यहाँ पे, हमको इसके अंदर जाना है, अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है, तो देखते हैं अंदर जा पाएंगे कि नहीं। तो देखिए अगर आप इस सर्कुलर पाथ, मतलब ये गोल 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 घूम के जाइएगा आप तो अपने घर पे पहुंच जाइएगा, मतलब आपके घर जाने के इसमें रास्ता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। घर जाने का रास्ता यानी कैसी आकृति हो गई, ये आपकी खुली आकृति हो गई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया था, लगभग सारे बच्चों ने आंसर सही किया था, ठीक है, यानी सबको समझ में आ गया है खुली आकृति बंद आकृति क्या होती है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सबको समझ में आ गया था, ठीक है बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जिससे ऑप्शन बी सही था, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु। बिंदु क्या क्या इंग्लिश होता है, पॉइंट। संरेख क्या क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स। और असंरेख क्या क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। सभी को नोट्स बनाते चलना है। नोट्स कैसे बनाना है, तो साथ में लिखते चलना है, नहीं तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। समझ में, नोट्स कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, लिखते चलना है, या तो आप ज्यादा हो जा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होता है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु। चलिए बिंदु क्या होता है देख लेते हैं। बिंदु मतलब पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। मतलब कि जिसके पास ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई बोल दीजिए, ना ही ऊंचाई बोल दीजिए, मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता है, ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही मोटाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, उसे बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कैसे कि बिंदु किसे कहते हैं। तो सभी किसी के पास कॉपी पेन होगा, सभी के पास कॉपी पेन होगा, सब कोई टाइप कीजिए, सभी को कॉपी, सभी किसी के पास कॉपी पेन है ना, तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सभी कोई चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सभी कोई करेंगे, सभी कोई करेंगे, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। हाँ सभी के पास है, चलिए यानी सभी के पास पेन होगा। देखिए तो ये पेन है, पेन से क्या करना है आपको, अपने कॉपी पे एक डॉट बनाना है, ऐसे डॉट बनाना है। कैसे, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ बना, देखिए मैंने एक यहाँ डॉट बना दिया, देखिए मैंने यहाँ पे भी एक डॉट बना दिया। ऐसे सभी को क्या करना है, कॉपी पे एक डॉट बनाना है, ऐसे डॉट बनाना है, ऐसे डॉट बनाना है, ऐसे डॉट बनाना है, ठीक है सभी को। तो देखिए ये डॉट जो होता है ना, यही आपका बिंदु होता है, यही क्या होता है, यही आपका बिंदु हो गया, यही क्या है, ये सब के सब क्या है, बिंदु हो गया। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, ये प्रश्न आ रहे होंगे कि किसी किसी का तो डॉट बहुत ही मोटा, जैसे कि ये देखिए ये मेरा डॉट है जी, ये दो तो बहुत मोटा सा दिख रहा है आपको, और किसी किसी का क्या होता है,
किसी किसी का क्या होता है, एक मिनट, और किसी किसी का डॉट जो होता है बहुत ही पतला सा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली जो होता है, जनरली जो होता है, जो डॉट होता है ना बहुत ही पतला सा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इसके पास ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पतला होगा, कितना छोटा होगा। ठीक है, तो बिंदु सबको समझ में आ गया कि जिसके पास कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, सभी को इसका नोट्स बनाते चलेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु उसे कहते हैं जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। अगर आपको बिंदु समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए जल्दी। अगर आपको बिंदु समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी सभी कोई करेगा। हाँ, तब तक मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। सभी कोई करेगा, सभी कोई हाँ चैट बॉक्स में सभी को, यानी सभी को समझ में आ गया? ओके, सभी को नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए, तो हम लोग को बिंदु समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग इसमें, संरेख बिंदु फिर किसको कहेंगे? संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहेंगे? ठीक है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, संरेख बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि तीन या तीन से अधिक बिंदु ही क्यों? चलिए मैं बताता हूं कैसे आपको देखना है इसको। चलिए, मान लेते हैं आपके पास तीन बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ओके, आपको क्या देखना है इसमें? अगर ये तीनों बिंदुए, अगर ये तीनों बिंदुए एक ही लकीर पे हो, एक ही रेखा पे, मानते हैं देखिए ये एक लकीर हो गया, तो देखिए ये इस लकीर पे ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है। यानी एक लकीर पे तीन या तीन से अधिक बिंदुए हो तो वे तीनों बिंदुए क्या कहलाएंगी? वे तीनों बिंदुए संरेख बिंदु कहलाएंगी। वे तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूं कैसे देखना आपको। कोई भी बिंदु, कितना भी बिंदु दे आपको, तीन दे, चार दे, पांच दे, कितना भी बिंदु दे, अगर वो एक ही लकीर पे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर जितने भी बिंदु आपको दे, मान लीजिए तीन या तीन से अधिक, अगर एक ही लकीर पे हो, एक ही लकीर पे हो तो उससे हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु। जैसे यहां देख लीजिए, एक बिंदु आपको दिया है पी, एक बिंदु दे दिया मान लीजिए आपको क्यू, एक बिंदु दे दिया आपको आर। अगर देखते हैं कि एक ही लकीर पे है क्या, तो देख लीजिए, ये देखिए, ये एक ही ऐसे एक ही लकीर पे है, एक ही लकीर पे है, तीनों के तीनों बिंदु क्या एक ही लकीर पे, जैसे पी पॉइंट, पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु, एक ही लकीर पे है। यानी अगर एक ही लकीर पे तीनों बिंदुएं होंगी तो वैसी बिंदुएं क्या कहलाएंगी? वैसी बिंदुएं संरेख बिंदु कहलाएंगी, संरेख बिंदु कहलाएंगे। चलिए, सभी किसी को ये समझ में आ गया संरेख बिंदु? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। सभी को ये समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। जब तक मैं फिर से बताता हूं संरेख बिंदु क्या कहलाता है। तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लकीर पे हो, जब एक ही लकीर पे हो तो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक बिंदुए एक ही लकीर पे हो तो उसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। बहुत इजी सा था। जितना भी आपको बिंदु दिखे तो आपको क्या देखना है? सिंपल, कि एक ही लकीर पे है क्या। अगर एक ही लकीर पे होगा तो उन बिंदुओं को क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। सबको समझ में आ गया? चलिए, तो इसका जस्ट उल्टा, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इसके जस्ट उल्टा क्या होता है आपका? असंरेख बिंदु। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें क्या होता है? तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे नहीं हो तो उससे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। चलिए कैसे देखेंगे हम लोग? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, तीन बिंदुएं दिख रही होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं? किन्हीं दो बिंदु को, चलिए एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं, दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए और एक बिंदु ये ले लिए।
दोनों को मिला के हम लोग क्या किए, दोनों को मिला के चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला के हम लोग एक लकीर बना लेते हैं। तो आप बताइए क्या ये वाई लकीर, वाई बिंदु जो है, क्या वाई बिंदु जो है एक्स जेड वाले लकीर पे है? नहीं है। यानी जो वाई बिंदु है एक्स जेड वाले लकीर पे नहीं है, यानी ये कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदु हो गई। ये आपकी कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदु हो गई। ठीक है, तो असंरेख बिंदु बहुत इजी हो गया। अगर हम लोग किसी भी दो बिंदु को मिला के अगर हम लोग लकीर बना रहे हैं, तो अगर अन्य जितनी भी बिंदुएं हैं अगर उस लकीर पे नहीं आती हैं तो क्या कहलाएंगी, असंरेख बिंदु। जैसे यहाँ पे देखिए 4 बिंदुएं दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग P और R को हम लोग मिला देते हैं, एक लकीर बना दिए। तब जैसे लकीर बनाएंगे तो आपको बिंदु Q बिंदु S जो है इस लकीर पे नहीं आ रहे हैं, यानी इस लकीर पे नहीं आ रहे हैं, यानी कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदु दिया होगा अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है, किसी दो बिंदु को ले लीजिए, दो बिंदु के लेकर आपको एक रेखा, एक लकीर बनाना है, और अन्य बिंदु जो भी दी हुई है उनसे क्या करना है, आपको देखना है कि उस लकीर पे है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये बिंदु ले लेता हूँ, एक ये बिंदु ले लेता हूँ, एक ये बिंदु ले लिया, एक ये बिंदु ले लिया, और एक ये बिंदु ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों बिंदु को लेकर हम एक लकीर बना दिए। तो आप बताइए क्या ये बिंदु और ये बिंदु इस लकीर पे हैं? दोनों इस लकीर पे नहीं है, यानी ये कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई। ये आपकी कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई। अगर आपको असंरेख संरेख दोनों समझ में आ गया तो आपको क्या टाइप करना है, वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया एन टाइप करना है। तब तक मैं क्या करता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए असंरेख बिंदुएं क्या कहलाती हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक ही लकीर पे नहीं होती हैं, जब एक ही लकीर पे नहीं आती हैं, तो उससे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं संरेख और असंरेख को। संरेख में क्या होता है, जितनी भी बिंदुएं होंगी उस सारी की सारी क्या होंगी, एक ही लकीर पे, एक ही रेखा पे आएंगी, तो उसे कहेंगे संरेख बिंदु। असंरेख किसे कहते हैं, कि जितने भी बिंदुएं होंगी अगर एक ही लकीर पे नहीं आएंगी तो उसे कहेंगे असंरेख बिंदु। सबको समझ में आ गया, सबने वाई टाइप किया, यानी सबको समझ में आ गया। नोट्स कैसे बनाने आपको, एन एन, किसी ने एन टाइप किया। चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको कि असंरेख किसे कहते हैं, कि जितनी भी बिंदुएं होती हैं 3 या 3 से अधिक अगर एक ही लकीर पे नहीं आती हैं, एक ही लकीर पे मतलब नहीं लाई करती, नहीं आती है, उससे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदुएं। ठीक है, चलिए अगर सबको समझ में आ गया तो आप लोग क्या कीजिए, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। सभी कोई कहां आंसर देगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देगा। सभी कोई कहां आंसर देगा, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। संरेख बिंदु क्या होती है कि अगर सारे की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे, एक ही रेखा पे आती हैं तो ऐसी बिंदुएं क्या कहलाती हैं, संरेख बिंदु। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जो भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलेंगे। लेकिन इसका आंसर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी कोई पोल सेक्शन में देंगे, सभी कोई पोल सेक्शन में आंसर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु क्या होता है, हाँ, जो जिस बच्चे ने आंसर दे दिया ठीक है, जो बच्चे अभी आंसर नहीं दिए वो पोल सेक्शन में आंसर देंगे। मैं फिर से बताता हूं, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो ऐसी बिंदुएं जो एक सीधी लकीर पे, एक लकीर पे हो, उससे हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु। ऐसी बिंदुएं जो एक ही लकीर में हो उससे हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु। सभी को इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं देगा, पोल सेक्शन में देगा, पोल सेक्शन में। सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में दे।
सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन दे, जल्दी से जल्दी सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। सभी को इसका आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में बोले मुझे पोल नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बताऊंगा उनको। चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना आंसर। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा वहां पे पोल्स का ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे को कॉपी किताब लेकर बैठना है, सभी बच्चों को कॉपी किताब लेकर बैठना है, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। सभी जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया जल्दी जल्दी जाकर पोल सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए, संरेख बिंदु क्या बताया मैंने? संरेख बिंदु क्या होती है? तो ऐसी बिंदुएं जो एक सीधी लकीर पे हो, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है? डी बिंदु है, एफ बिंदु। अगर हम लोग इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या ई बिंदु इस लकीर पे है? नहीं है। यानी ये कैसी बिंदु हो गई? ये आपकी असंरेख बिंदु हो गई। ये कैसी बिंदु हो गई? असंरेख। देखिए हमको कैसी बिंदुएं चाहती? हमको संरेख बिंदुएं चाहिए, ठीक है। ये तो असंरेख हो गया, यानी ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी। तो क्या कीजिए? डी बिंदु और ई बिंदु को मिला दीजिए। जैसे आप मिलाइएगा तो ऑप्शन सी, सॉरी बिंदु सी और बिंदु ए जो है क्या इस लकीर पे आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब ये भी कैसी बिंदु हो गई? ये भी आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई। ये भी कैसी बिंदु हो गई? ये भी आपकी असंरेख बिंदुएं हो गई, ठीक है। यानी ये भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। तो देखिए पी बिंदु हो गया, ये क्यू बिंदु हो गया, यानी इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक सीधी लकीर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ओ बिंदु जो है इस लकीर पे नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कि जब लकीर पे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? हम इसको बोल देंगे कि क्या है? ये आपका असंरेख बिंदु हो गया। ये क्या आपका? ये आपका असंरेख बिंदु हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन में। तो देखिए बिंदु पी हो गया और बिंदु आर हो गया। तो हम लोग किसी दो को मिलाते थे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे बिंदु पी और बिंदु आर को, तो हम लोग देखेंगे कि बिंदु क्यू जो है इसी लकीर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों बिंदुएं क्या हुई? ये तीनों बिंदुएं आपके संरेख बिंदु हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन बी सही हुआ। तो बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, ठीक है। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, ठीक है। यानी सबको समझ में आ गया संरेख बिंदु के बारे में। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। यानी यहां तक समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और हम लोग संरेख बिंदु से ले लेते हैं। सभी को उसका आंसर कहां देना है? सभी को उसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। जैसे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। सबको आंसर कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है। सबको पहले एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 है। सबको कहां आंसर देना है? सबको इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए मैं फिर से बताता हूं संरेख क्या होता है। संरेख आपको जो भी बिंदुएं दो, जो भी बिंदुएं आपको दी जाएंगी उसको क्या देखना है? उनसे आपको एक लकीर बनाना है। अगर लकीर बनाने पे अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे आ जाए तो उससे बोलेंगे संरेख। मैं फिर से रिपीट करता हूं, संरेख बिंदुएं कौन सी होती हैं? अगर ऐसी बिंदुएं जो सारी की सारी एक ही लकीर पे आए उससे संरेख बिंदु कहते हैं। सभी कोई कहां आंसर देगा? पोल सेक्शन में जाकर देगा। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, ठीक है। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। सभी बच्चे कहां देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दे रहा है। सभी कोई बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे। ओके, अधिकतर बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। मैं फिर से बता देता हूँ संरेख क्या कहलाता है। संरेख कि अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे हो तो उससे हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। सभी को कहां देना है आंसर? सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। सभी बच्चे कहां आंसर देंगे? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। विकेट के मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे,
उस पर आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटीज में आपको पोल्स का ऑप्शन आएगा, पोल्स का ऑप्शन आएगा तो आप वहां पे जाकर आंसर दे दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए हैं वो प्लीज जाकर पोल सेक्शन में आंसर दे। सभी को आंसर देना अनिवार्य है, सभी को आंसर देंगे। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्या बोला है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, बिंदु टी, बिंदु एल और बिंदु एम। ठीक है, देखिए ये हो गया बिंदु टी, ये हो गया बिंदु एल और ये हो गया बिंदु एम। चलिए किसी दो को मिला के दीजिए, टी और एल को हम मिलाएंगे, एक लकीर बनेगा। तो आपको दिख रहा है क्या, बिंदु एम क्या इस लकीर पे है, नहीं है। इसका मतलब ये टी एल एम क्या है, ये आपका असंरेख हो गया, ये आपका क्या है, असंरेख। यानी ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सबको समझ में आ गया ऑप्शन ए क्यों गलत हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को, ए बिंदु, डी बिंदु और एम बिंदु। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया डी बिंदु और ये हो गया एम बिंदु। ठीक है, तो देखिए ए और डी को मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक लकीर बना लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि एम बिंदु क्या इस लकीर पे है, नहीं है। इसका मतलब ये कैसी बिंदु है, ये आपकी असंरेख बिंदुएं हैं। ये आपकी कैसी बिंदु है, ये आपकी असंरेख बिंदु है, यानी ये संरेख नहीं होंगे, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क किया था उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये असंरेख बिंदु है, क्यों ये संरेख नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को, टी के एच। क्या है, टी बिंदु ये हो गया, के बिंदु ये हो गया, एच बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो के और एच मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक लकीर बना लेते हैं। लकीर बना लिए तो देखेंगे कि टी जो बिंदु है इस लकीर पे नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये भी तो असंरेख हो गई, ये भी असंरेख हो गई। इसका मतलब ये है कि टी के एच जो है असंरेख बिंदुएं हैं, ना कि संरेख बिंदुएं हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, यानी सबको समझ में आ गया था। देखिए एस एम एच के, तब कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कि हम एस और के को ले लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एम बिंदु एच बिंदु इसी लकीर पे लाई करें, इसी लकीर पे हैं। इसका मतलब क्या है, चारों के चारों बिंदु क्या है, एक ही लकीर पे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे संरेख। इनको क्या बोलेंगे, संरेख। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। यानी अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप एन टाइप कीजिए जल्दी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको वाई टाइप करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको एन टाइप करना है। हाँ, एन, एक बच्चे ने एन टाइप किया है, मैं बताता हूं मैंने क्या पढ़ा है, मैंने संरेख पढ़ा है। संरेख क्या होता है, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे हो तो संरेख कहलाती हैं, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे ना हो तो असंरेख कहलाती हैं। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, मतलब सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। सभी किसी को इसका नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, इधर आप लिखते चलिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको आप घर पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, रेखा, रेखाखंड और किरण। क्या टॉपिक है आपके पास, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसमें थोड़ा ट्रिक बताने वाला हूं कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना आपको, मैं इसको अच्छे से आपको बता दूंगा, आपको जिंदगी भर के लिए आपको याद रह जाएगा कि कैसे आपको इसको पता करना है कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखा को। ठीक है, रेखा क्या होता है, रेखा एक ऐसी लकीर होती है जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सके या अनंत तक बढ़ती ही जाए, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कि लकीर बनाया था, लकीर बनाया था ना, ठीक है, लकीर बनाया था, अगर ये अनंत तक बढ़ते जाए दोनों दिशा में, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक ये तीर का निशान दिख रहा होगा एक साइड, और एक साइड ये तीर का निशान दिख रहा होगा। दो आपको तीर का निशान दिख रहा है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा, धीरे धीरे आने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको रेखा हम पढ़ा रहे थे, रेखा में क्या है,
रेखा क्या होती है? एक ऐसी लकीर होती है जिनको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हमको दोनों दिशा में इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, ये आपको एक तीर का निशान दिख रहा है, तो जिधर आपको तीर का निशान दिखता है ना, उधर आपको उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे तीर के निशान दिख रहे हैं, यानी इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अनंत तक, मतलब कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अनंत मतलब क्या होता है? जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको तीर का निशान दिख रहा है, इसका मतलब इधर भी हम लोग इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा आपको, कि आपको अगर कभी भी रेखा पूछे तो क्या बताइएगा कि एक रेखा जो है एक ऐसी लकीर होती है जिसको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा एक ऐसी लकीर होती है जिनको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। डायग्राम देख हम लोग कैसे पता करेंगे? तो डायग्राम में आपको हमेशा दो तीर के निशान दिखेंगे। डायग्राम में हमेशा आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको दो तीर के निशान, एक ये तीर का निशान, एक ये तीर का निशान। ये तीर ये बताता है कि आप, ये तीर ये बताता है कि इस तीर मतलब ये इस दिशा में अनंत तक जाएगा, और ये तीर ये बता रहा है कि ये इस दिशा में ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, रेखा समझ में आ गया? मैं फिर से बताता हूँ कि रेखा जो होता है एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगर आपको ये रेखा यहाँ तक समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए जल्दी। मैं तब फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया। चलिए मैं फिर से बताता हूँ रेखा क्या होता है। रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर होती है जिनको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इनको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा? चलिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि अभी तो आपने बिंदु पढ़ाया, फिर बिंदु के बाद हम लोग रेखा पे कैसे आ गए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक बिंदु था, तो रेखा कैसे बना मैं ये बताता हूँ। देखिए, रेखा जो है अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर बना है। जैसे कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ऐसे ऐसे बहुत ही असंख्य बिंदु, असंख्य जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य बिंदु से ऐसे मिलकर बना है। रेखा कैसे मिलकर बना है? असंख्य बिंदु, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो देखिए ये असंख्य बिंदु मतलब ऐसे बहुत सारे अनगिनत छोटे 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 बहुत सारे अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर बना है। यहाँ पे मतलब कि रेखा में बिंदुओं की गिनती नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि रेखा जो है असंख्य बिंदु से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है, मैं अभी आपको बताता हूं कि आप ही बताइए, क्या हम लोग रेखा की मेजरमेंट कर सकते हैं? रेखा को नाप सकते हैं? रेखा को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि रेखा को, अब भी बताइए, देखिए ये तीर का निशान है, ये भी तीर का निशान है, तो देखिए ये तीर जो है इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग इसको अनंत तक बढ़ा देंगे, और इस तीर का मतलब क्या है? इसको हम लोग यहाँ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तीर का मतलब ये होता है कि जिधर तीर का निशान होता है उधर उसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसको हम लोग माप भी नहीं सकते हैं। यानी ये जो है रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ये मतलब सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि रेखा क्यों निश्चित लंबाई नहीं होती है? क्योंकि इसको हम लोग तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी जब ये अनंत तक बढ़ेगा तो इसका लंबाई हम लोग कैसे माप सकते हैं? इसलिए रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत सारी ये असंख्य बिंदु से, ये देखिए ये असंख्य बिंदु से मिलकर बनता है। तो इसके पास कितनी बिंदुएं होंगी? इसके पास असंख्य बिंदु, अनगिनत बिंदुएं होंगी। इसके पास कितनी बिंदु होंगी? इसके पास असंख्य बिंदु होंगी। सबको समझ में आ गया रेखा? चलिए मैं फिर से बताता हूँ रेखा को कैसे पता करना आपको। रेखा जो है इनको हम लोग दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इनको हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इन जो, ठीक है, ठीक है, इनको दोनों तरफ हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इनकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। और एक रेखा जो है अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर बनती है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सबको समझ में आ गया? सभी कोई नोट्स बनाते चलेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक प्रश्न दिख रहा होगा। सभी को इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? चैट बॉक्स में जाकर देना है। सभी को इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? चैट बॉक्स में जाकर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी को इसका आंसर कहाँ देना है? सभी को इसका आंसर चैट बॉक्स में जाकर देना है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है? चैट बॉक्स में देना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका ये है कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है आपका? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? सभी को इसका आंसर कहाँ देना है? कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को कहाँ आंसर करना है? सभी बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी बच्चों का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी बच्चों का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए सभी कोई आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी कोई आंसर पोल सेक्शन में जाकर ही करेंगे। सभी बच्चे आंसर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर, अभी तक भी बहुत बच्चे आंसर नहीं किए। सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया सभी कोई पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सभी कोई पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया सभी बच्चे कहाँ जाकर आंसर देंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? सभी कोई कहाँ आंसर देगा इसका? इसका आंसर पोल सेक्शन में देगा। सभी किसी को देना है पोल सेक्शन में आंसर? सभी को देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। सभी कोई। क्या क्वेश्चन है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? हाँ, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया सभी को आंसर देंगे पोल सेक्शन में। चलिए मैं 10 सेकेंड के लिए वेट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? चलिए मैं बताता हूं। मैंने बताया कि देखिए रेखा कैसे बनता है? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, ऐसे कर करके अनगिनत, असंख्य, क्या बताया था मैंने? असंख्य, अनगिनत, अनेक, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं हो, बहुत सारे छोटे 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 बिंदु से मिलकर क्या बनता है मेरा? मेरा रेखा बनता है। बहुत सारे छोटे 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 बिंदु से मिले क्या बनता है? मेरा रेखा बनता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये रेखा कहलाता है। यानी रेखा के पास कितने बिंदु होते हैं? तो इसके पास अन्य, अनगिनत, असंख्य बिंदु होते हैं। इस पास कितने बिंदु होते हैं? इस पास अनेक बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। तो यानी आपको यहां से पता चलेगा कि इस पास एक बिंदु होता नहीं है, इस पास दो बिंदु तो होता नहीं है, इस पास तीन बिंदु तो होता नहीं है, तो इस पास कितने बिंदु होते हैं? इसके पास अनेक, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी बिंदु होते हैं। ठीक है ना? रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनता है? तो रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है। रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनता है? तो रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, जिन बच्चों का आंसर थोड़ा गलत है कोई नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा। अभी समझ में आ गया होगा आपको कि रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। अगर आपको यहां तक मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया बिंदु और संरेख बिंदु, संरेख बिंदु और रेखा। मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आपको बिंदु और संरेख बिंदु, संरेख बिंदु और रेखा, और बहुत बच्चों को खोली आकृति, बंद आकृति पढ़ा है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। सभी कोई करेगा, सभी कोई करेगा, सभी बच्चा करेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है वाई टाइप कीजिए। यहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी को यहाँ। ठीक है, चलिए अब रही बात आपको क्वेश्चन घर पे कैसे बनाना है, मतलब आपका होमवर्क कैसे होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं सभी बच्चों को। सभी किसी को अवंती की तरफ से एक वर्कबुक मिला होगा? सभी किसी को मिला है?
मैं एक बार कर देता हूँ। वेट ए मिनट। हाँ, सभी को चैट बॉक्स में बताएंगे सभी को मिला है। अवंती की तरफ से एक आपको वर्कबुक मिलेगा, वर्कशीट मिला होगा। अगर सबको मिला है तो वाई टाइप करेगा, नहीं मिला है तो एन टाइप करेगा। सभी बच्चे टाइप करेंगे। हाँ, बुक मिला है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को बुक मिल गया है सभी को वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं मिला एन टाइप करेंगे। अधिकतर बच्चों को मिल गया होगा, अधिकतर बच्चों को मिल गया। जिन बच्चों को नहीं मिला है उनको भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा, उनको भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक जिन बच्चों को मिल गया है उनके लिए ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मिला है उनको क्या करना है, उनको मैं जो आज होमवर्क दे रहा हूं उनको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिन बच्चों को मिल गया उनके लिए ठीक है। हाँ, सेम बुक है, सेम बुक है, ठीक है। जिन बच्चों को, हाँ ठीक है, सबको मिला होगा सबको। जिन बच्चों को अभी तक बुक नहीं मिला है ठीक है, उनको भी मिल जाएगा। तब तक के लिए उनको क्या करना है, तब तक के लिए उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए कि क्या आपके किताब में, आपके पास जो किताब दिया गया होगा आपको वर्कशीट, उसमें भी ये पेज नंबर कितना पे है, ये पेज नंबर 5 पे है। मैं जहां तक पता कर पा रहा हूँ कि ये पेज नंबर कितना पे है, पेज नंबर 5 पे है। एक बार जिनके पास बुक है वो चैट बॉक्स में बताए कितना पेज नंबर में है, 5 नंबर पेज नंबर में है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये बुक नहीं मिली है उनको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उनको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको आज पढ़ाया बिंदु, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको क्या करना है, उनको आज स्क्रीनशॉट लेना है और उनको बहुत ही जल्द बुक मिल जाएंगी, और उनको बहुत ही जल्द बुक मिल जाएंगी। हाँ, पेज नंबर 5 में ना, हाँ ये जो है आपको जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 5 में देखेंगे। पेज नंबर 5 में उनको कंसेप्ट 2 दिया हुआ, बिंदु, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु, ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया आपको। जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है उनको बुक मिल जाएंगी, जिन बच्चों को बुक नहीं मिली उनको बुक मिल जाएंगी। जिन बच्चों को मिल गया उनको पेज नंबर 5 में देखना है, और जिन बच्चों को बुक नहीं मिली उनको स्क्रीनशॉट लेना है। किसका स्क्रीनशॉट लेना है मैं बताता हूँ, चलिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये प्रश्नावली 2.1, सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिन बच्चे के पास बुक नहीं है उनको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है, बुक मिल जाएगी आपको, कहाँ मिलेगी वो आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। आपके स्कूल में आपको बुक मिल जाएगी, आपके स्कूल में आपको बुक उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को बुक मिल गया है ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे। जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो इसका क्या करेंगे, फोटो ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, पेज नंबर 5 पे होगा आपको प्रश्नावली 2.1। जिन बच्चों को बुक मिल गया वो बुक से बनाएंगे, जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्नावली 2.1 बनाना है और 2.2 बनाना है, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 बनाना है और प्रश्नावली 2.2 बनाना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्रश्नावली 2.1 का स्क्रीन पूरा बड़ा, हाँ आपको क्या करना है, हाँ जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है उनको क्या करना है, उनको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं बताता हूँ कौन सा लेना है। हाँ, ये प्रश्नावली 2.1 का स्क्रीनशॉट लेना है। सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका होमवर्क बना के लाना है। सभी को ये होमवर्क बना के लाना है। जिन बच्चों को बुक मिल गया बुक से बनाएंगे, जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिन बच्चों को बुक मिल गया है वो बुक से बनाएंगे, जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 2.1 प्रश्नावली 2.1 ये बनाना है जो संरेख और संरेख से है, और प्रश्नावली 2.2 बनाना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 2.2 क्या क्या बनाना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या आपको बनाना है। देखिए, आपको प्रश्नावली, आपको 2.1 और 2.2, चल मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं। आपको 2.1 और 2.2 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जिन बच्चों को बुक मिल गया है वो यहां से बनाएंगे, जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है,
जिन बच्चों को बुक नहीं मिला है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्या क्या आपको बनाना है, प्रश्न वाली 2.1 और 2.2। क्या क्या आपको बनाना है, प्रश्न वाली 2.1 2.2। मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास बुक मिल गया है वो बुक से बनाएंगे, जो बच्चे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट से बनाएंगे।